गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपना प्रश्न संग्रह 3.3 के सवाल हल करेंगे। ये हमारा बहुत ही छोटा सा और एकदम आसान सा प्रश्न संग्रह है। इसमें हमारे 4 ही सवाल हैं और बहुत ही छोटे छोटे हैं। पहला तो हमारा जो है वो हमको क्या करना है, प्रमेय हमारे कौन कौन से लगेंगे। एक हमारा प्रमेय है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज की कोई माध्यिका हो और उस माध्यिका पे अगर कोई लंब खींचा गया हो तो वो क्या होता है, लंबाई में कर्ण का आधा होता है। तो वो हमको एक प्रमेय सिद्ध करना है, जो हमने किया था उसका उपयोग करना है। दूसरा हमारा है कौन सा प्रमेय, जो कि आपके लिए एकदम नया है, एक नई सी बात है जो कि हम लोग 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ चुके हैं कि किसी भी हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है कि कोई भी त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं, 3 कोण के समद्विभाजक होते हैं। तो हमें मालूम है कि जो माध्यिकाएं होती हैं या शीर्षलंब होते हैं वो संगामी होते हैं। तो जो हमारे माध्यिकाओं के जो शीर्षलंब होते हैं उसको हम जो हमारे माध्यिकाओं के जो संगामी बिंदु होते हैं उसको हम संगमन बिंदु भी कहते हैं। और उसका एक नाम है जिसे हम कहते हैं केंद्र। किसको केंद्र कहा जाता है, जो माध्यिकाओं का संगमन बिंदु होता है उसको हम केंद्र भी कहते हैं। अब जो हमारा माध्यिकाओं का संगमन बिंदु मतलब जहाँ पे तीनों माध्यिका एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, वो जो बिंदु होता है वो हर माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका सूत्र आज हमें लगाना है हमारे प्रश्न संग्रह 3.3 का जो लास्ट चौथा सवाल है। तो यहाँ पे मेरे 4 ही सवाल हैं। आज हम चारों सवाल अपना हल करेंगे और उसे कैसे हल करना है हम देखेंगे। किसका किसका उपयोग करना है, समकोण त्रिभुज की माध्यिका, और उसके बाद में हमें और क्या हल करना है, हमको फिर केंद्र का उपयोग करना है। तो ये सबका उपयोग करते हुए हम अपने सवालों को हल करेंगे। तो हमारा जो सवाल है पहला 3.3 का, जिसमें क्या बोला है, आकृति में x और y का मान हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार हमको क्या दिया गया है, कोण ABD तथा कोण ACD का माप हमको ज्ञात करना है। एकदम आसान है ये। सबसे पहले हम आकृति द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारा क्या दिया है, ये आकृति है। एक त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है BDC। अब अगर आप दोनों त्रिभुज में देखोगे तो इस त्रिभुज में ये भुजा इसके साथ सर्वांग सम दिख रही है, इस त्रिभुज में ये भुजा इसके साथ सर्वांग सम दिख रही है। इसका मतलब दोनों जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय क्या कहता है, अगर दो भुजाएं सर्वांग सम है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी सर्वांग सम होते हैं। तो मुझे x का मान ज्ञात करना है। तो इसका सम्मुख कोण ये है जो कि 50 का है और इसका सम्मुख कोण x है। तो अगर ये मेरा 50 का है तो x का मान क्या हो जाएगा, 50 अंश समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। उसी प्रकार अगर मैं इस त्रिभुज में चलूं तो मेरी ये भुजा इसके साथ सर्वांग सम है, फिर से समद्विबाहु त्रिभुज लगेगा तो मेरा कोण क्या हो जाएगा, 60 सर्वांग सम हो जाएगा y से। इसलिए मुझे y का माप भी 60 अंश मिल जाएगा। तो मुझे x और y का माप मिल जाएगा। अब मुझे क्या बोला है, कोण ABD इसका माप ज्ञात करना है। तो x का माप मैंने 50 ज्ञात किया, ये है 60, दोनों को मैं जोड़ दूंगी तो 110 हो जाएगा। दूसरा मुझे बोला है ACD का माप भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये 50 हमको दिया है, y का माप मैंने 60 ज्ञात किया तो 50 धन 60 ये भी 110 अंश का हो जाएगा। तो इस आधार पे मेरे जो भी मुझे ज्ञात करने थे सब मिल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा कि पहला सवाल हमने कैसे हल किया है। त्रिभुज ABC लिया है पहले। त्रिभुज ABC में रेख AB सर्वांग सम रेख AC, इसलिए कोण ABC सर्वांग सम कोण ACB समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। मगर कोण ACB का माप कितना दिया है, 50 अंश दत्त से, इसलिए कोण ABC का माप कितना हो जाएगा, 50 अंश, मतलब कि x का माप हो जाएगा 50 अंश। तो मुझे x का माप मिल गया। आगे हमको कोण क्या दिया है, कोण CBD बराबर 100 अंश है। अब कोण ABD जो मुझे ज्ञात करना है, ABD किससे मिलके बना है, ABC प्लस CBD कोणों का योग। मैंने आपको आकृति द्वारा समझाया
तो ये मुझे 50 अंश हमने निकाला, ये हमको 60 दिया गया है, तो 50 धन 60 110 अंश कोण मुझे ABD का माप मिल गया। अब हम दूसरे नीचे वाले त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज CBD में रेख BD सर्वांग सम है रेख DC से दत्त में। अब रेख सर्वांग सम है तो उनके दोनों सम्मुख कोण सर्वांग सम होंगे, इसलिए कोण DCB सर्वांग सम कोण DBC समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से हमको कोण DBC का माप दिया है 60 अंश, इसलिए कोण DCB बराबर 60 अंश, अर्थात y का माप हमको 60 मिल गया। अब हमको कोण ACD का माप ज्ञात करना है, तो मैंने आपको बताया कोण ACD बराबर कोण ACB धन कोण DCB कोणों का योग। तो यहाँ पे ये कोण मेरा 50 अंश का है और ये हमने 60 ज्ञात किया है, तो 50 धन 60 मुझे कितना मिल गया 110 अंश। तो कोण ACB का माप भी हमें ज्ञात हो गया। तो मैंने इस आकृति में जो सवाल था x और y का माप दोनों ज्ञात कर लिया। कोण ABD का